हाय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडी बायोलॉजी एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान, चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग से, जिसमें एक महत्वपूर्ण रोग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एड्स। इसको हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण बोलते हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। अंग्रेजी में इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। इस रोग का जो है सर्वप्रथम खोज किए थे लॉस एंजिलस के डॉक्टर माइकल गॉटलिब 1981। उन्होंने अपने मरीजों में 5 तरह का निमोनिया देखा और उसके बाद 1986 में इस रोग की पुष्टि की गई। 2-3 दशकों में यह रोग जो है पूरे विश्व में फैल गया और लाखों व्यक्ति इस रोग से संक्रमित हुए। तो आइए जानते हैं कि ये रोग जो है किस कारण से होता है और इस किस अंग को प्रभावित करता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं जो है इसका रोगजनक। तो इसका रोगजनक जो होता है पश्च विषाणु HIV, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पश्च विषाणु ऐसे विषाणुओं को बोलते हैं जो रोगी के शरीर में रोगी के DNA के साथ जुड़कर उसके DNA के साथ जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं। ऐसे विषाणुओं को पश्च विषाणु बोलते हैं। तो इसका रोगजनक मुख्य रूप से होता है HIV होता है, जो कि दोहरी लेयर द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार से बाहर इसके 2 आवरण पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं फास्फोलिपिड और ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन और यह जो होता है प्रोटीन कैप्सिड होता है। और इसके बाद इसके अंदर पाए जाते हैं SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और यह जो है होस्ट के जीनोम के साथ जुड़कर अपने DNA को रेप्लिकेट करता है। तो इस प्रकार से HIV का जो है स्ट्रक्चर होता है। अब ये देखते हैं यह किस अंग को प्रभावित करता है। प्रभावी अंग। तो जो HIV वायरस होता है यह मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, जैसे T और B कोशिकाएं, इन्हीं कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और उसमें बहुत सारे रोगों का संक्रमण हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में। तो इसके जो विषाणु होते हैं ये मुख्य रूप से संक्रमण, यह विषाणु जो मुख्य रूप से रोगी के शरीर में उसके रक्त में उपस्थित होते हैं, उसके बाद जेनाइटल फ्लूइड में उपस्थित होते हैं, लसिका में उपस्थित होते हैं। यदि इन तरल पदार्थों से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संपर्क होता है, कंटैक्ट होता है, तो फिर यह जो है स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और उसमें जो है रोग लक्षण को उत्पत्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो संक्रमण होता है कई प्रकार से होता है। तो फर्स्ट इसका जो होता है संक्रमण के माध्यम समलैंगिकता एवं विषम लैंगिकता।
विषम लैंगिकता। अधिकांश इस रोग का संक्रमण जो होता है इसी माध्यम से होता है। दूसरा नंबर होता है रक्त आधान। रक्त आधान मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है HIV से ग्रसित है, अगर उसके रक्त को किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया गया तो वह भी जो है इस रोग से पीड़ित हो जाता है। तीसरा जो होता है संक्रमित सुई। संक्रमित सुई के द्वारा। और चौथा जो होता है इसका संक्रमण का माध्यम होता है गर्भवती महिला से उसके शिशु में। तो इस प्रकार से इस रोग का जो है संक्रमण होता है। समलैंगिकता एवं विषम लैंगिकता, रक्त आधान और संक्रमित सुई तथा गर्भवती महिला से शिशु में। यदि कोई गर्भवती महिला है और वो एड्स से पीड़ित है तो उसके जो है शिशु में भी इस रोग के जाने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित होते हैं, एड्स से ग्रसित होते हैं, उन्हें HIV पॉजिटिव कहा जाता है। HIV पॉजिटिव कहा जाता है ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं इस रोग में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। रोग लक्षण। वास्तव में यह कोई एक विशेष रोग नहीं होता है, बल्कि रोगों का समूह होता है और इसमें लगभग 26 प्रकार के संक्रमण होते हैं। 26 प्रकार के रोग जो है शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह जो रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर में कोशिका होती है, बेसिकली T और B लिम्फोसाइट उसको क्या करता है, नष्ट करता है, जिसके कारण हमारा शरीर रोगों से लड़ नहीं पाता है और हमारे शरीर में बहुत सारे रोग जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो होता है, अगर इसके बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे किसी रोग के उपचार के दौरान रोग का ठीक न होना। यदि कोई रोग हो गया है, उसका उपचार किया जा रहा है, बार बार उपचार किया जा रहा है, फिर भी वो रोग जो है ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे लक्षण जो होते हैं HIV के होते हैं। दूसरा जो होता है निमोनिया, लगातार बुखार आना, बुखार से पीड़ित होना। इसके बाद ट्यूमर और कमजोरी, थकान, ये सारे जो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से HIV में दिखाई देते हैं। मतलब लगातार कई रोग हो जाते हैं और उनका उपचार के दौरान जो है इलाज नहीं हो पाता है, तो ऐसे रोग जो होते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं HIV में। तो ये सारे जो होते हैं बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं HIV के। अब रोग की पुष्टि, रोग की जांच कैसे किया जाता है? रोग जांच। तो रोग की जांच के लिए फर्स्ट जो है एलिसा परीक्षण। इसको एलिसा टेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड
सार्बेंट एसे। इस परीक्षण द्वारा जो है एड्स की पुष्टि की जाती है। दूसरा जो होता है लार परीक्षण, और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण। तो HIV के परीक्षण के लिए ये प्रमुख जो है जांचें हैं एलिसा परीक्षण, लार परीक्षण और वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण। तो इन सब जांचों द्वारा जो है एड्स की किसी व्यक्ति के अंदर, पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर जो है एड्स की या HIV की पुष्टि की जाती है। अब आइए देखते हैं इसके बचाव एवं उपचार। एड्स का कोई अभी तक संभव उपचार नहीं है, केवल इसका बचाव ही इसका जो है मुख्य उपचार है। तो बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम रक्त आधान से पहले रक्त की HIV परीक्षण, रक्त आधान से पहले HIV परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। इसके बाद एक इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया गया है तो उस इंजेक्शन को दोबारा अन्य किसी व्यक्ति में न लगाया जाए। मतलब एक इंजेक्शन केवल एक व्यक्ति में उपयोग किया जाना चाहिए। और तीसरा इसका बचाव का उपचार है गर्भवती महिला का HIV टेस्ट कराना चाहिए, ताकि जो है शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। और इसके बाद चौथा पॉइंट है सुरक्षित यौन संबंध। तीसरा पॉइंट है इसके बचाव का सुरक्षित यौन संबंध। और भारत सरकार क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है प्रति वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया एड्स के बारे में, किस प्रकार से एड्स होता है और क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है और इसके बचाव एवं उपचार क्या हैं। धन्यवाद।